नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डीएम बारड़ स्कूल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी और स्वराज्य की नींव एकांकी जो है, जिसका साहित्य प्रकार एकांकी है और साहित्यकार है विष्णु प्रभाकर जी। इस एकांकी के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के ख्यातनाम नाटककार, एकांकीकार, समीक्षक रहे हैं। उनका परिचय लेंगे हम। श्री विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। प्रभाकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ली और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। दिल्ली में रहकर प्रभाकर जी ने हिंदी साहित्य की सेवा की और अनेक प्रकार की कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी जैसे साहित्य की रचना करके हिंदी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। प्रभाकर जी की रचनाओं के बारे में हम देखेंगे तो उपन्यास जो है ढलती रात और स्वप्नमयी, कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, नाटक है नवप्रभात, एकांकी 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह जो है। विष्णु प्रभाकर जी की सभी रचनाओं में आरंभ से ही स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना एवं समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि मानव के जो हृदय की भावना जो है, उस हृदय की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम स्वराज्य की नींव, स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, और नींव यानी कि આપણે કહીએ છીએ ને પાયાનો પથ્થર। પાયાનો પથ્થર જમીનમાં દટાઈ જાય છે, પરંતુ ઇમારત જ્યારે બનાવીએ છીએ ને ત્યારે પાયાનું ઘણું જ મૂલ્ય હોય છે, घनी ज कीमत हो पायानी। तो उसी प्रकार भारत वीर पुरुषों और वीरांगनाओं से भरा हुआ देश है। हमें मालूम है कि भारत देश में कितने ऐसे वीर पुरुष हो गए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की है। देश के खातिर, माँ भौम के खातिर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। ऐसे अनेक वीर जो है। तो भारत देश को आज़ादी दिलाने में केवल पुरुषों का योगदान नहीं है, उनमें अनेक वीरांगनाओं यानी कि स्त्री शक्ति का बहुमूल्य है। अनेक वीरांगनाओं ने बलिदान देकर देश को स्वतंत्र कराने की चेष्टा की है। ऐसी एक वीरांगना जिसे भारत देश प्रति स्वदेश प्रेम भरा हुआ और आज भी लोग उन्हें बड़े ही आदर के साथ याद करते हैं, वह है रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में कहा जाता है, जो एक वीरांगना थे रानी लक्ष्मीबाई। हम सब पहचानते हैं उसके नाम से, बहुत सुना है उनका नाम। हर बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कहते हैं हर बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसी प्रकार ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी एक स्वराज्य यानी कि एक स्वतंत्र राज्य था और उस राज्य को बचाने के लिए
रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बहुमूल्य जीवन उसके प्रति न्योछावर कर दिया है। तो हम एकांकी का सार के आगे जाने से पहले ये स्वराज्य की नींव में जो पात्र है उस पात्र की चर्चा कर लेते हैं। पात्र में जो मुख्य पात्र है लक्ष्मीबाई, उसकी जो दो सहेलियां हैं जूही और मुंदर, उसके साथ जो है रघुनाथ राव, तात्या जी और सेनानायक। और ये एकांकी जो है, एकांकी यानी कि एक नाटक रंगभूमि के ऊपर ये पेश किया जाता है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। हाँ, पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं और वहां से लक्ष्मीबाई ये एकांकी की शुरुआत करते हैं। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ाता है। वहां से वो लक्ष्मीबाई शुरुआत करती हैं ये एकांकी की। उसका जो सार है इसकी ओर हम दृष्टिपात करते हैं। भारत देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 जो प्रथम विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे वीर शहीद हुए हैं। कितने ऐसे वीर जवान जो है वो भारत देश को आज़ादी दिलवाने के लिए उसकी जो लड़त में अपनी जान न्योछावर कर दी है, जिनमें नाना साहेब कानपुर, बहादुर शाह दिल्ली, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमद शाह, मंगल पांडे और तात्या तोपे, ऐसे कई नामी अनामी शहीद हुए हैं। ये भारत भूमि के वीर सपूत थे जिन्होंने आज़ादी की नींव भारत में रखी थी। भले ही वो आज़ादी दिलवा नहीं सके, लेकिन कोई इमारत की जब नींव खड़ी होती है, उनकी नींव जो मजबूत होती है, तो वो इमारत कितनी बड़ी क्यों न बना लो, लेकिन वो अच्छी तरह से टिकती है। तो ये भारत भूमि के वीर सपूत थे जिन्होंने आज़ादी की नींव भारत में रखी थी। लेकिन एक ऐसी वीरांगना इस स्वतंत्रता चळवळ में जुड़ी हुई थी जिसे भारत देश का हर एक बच्चा यानी कि युवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा लोग हो, कोई भी हो, वह सब उसे जानते थे। उनका नाम सुनकर उसके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते थे। वो और कोई वीरांगना नहीं थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, वो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिन नारियों का योगदान था और जिनसे स्वराज्य की नींव रखी, उनमें रानी लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर। रानी लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर का जो योगदान रहा है वो झांसी को बचाने में बहुत सारा रहा है। उस जमाने में झांसी, कालपी, ग्वालियर बड़े शक्तिशाली प्रदेश माने जाते हैं। झांसी, कालपी, ग्वालियर एक ऐसे शक्तिशाली प्रदेश राज्य माने जाते थे। उस सबसे
एकता का अभाव, उसमें कमी क्या थी? तो कि एकता का अभाव था। और ये एकता का अभाव देखकर अंग्रेज सल्तनत का जो सेनापति जनरल रोज था, अपना कब्जा इन राज्यों पर जमा लिया। लेकिन झांसी देने के लिए लक्ष्मीबाई तैयार नहीं हुई थी। तो झांसी राज्य था वो लक्ष्मीबाई देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लक्ष्मीबाई की जो निराशा थी कि लक्ष्मीबाई अपनी झांसी नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी। लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा यानी कि प्रण, उनका प्रण था कि मैं झांसी वापस नहीं लौटाऊंगा जब तक मेरी सांस है, जब तक मुझ में सांस चलेगी तब तक मैं झांसी नहीं लौटाऊंगी। लेकिन रानी के बहुत प्रयास करने के बावजूद झांसी, कालपी और ग्वालियर, झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वातंत्र सेनानी के हाथ से निकल गए। जी हाँ, लक्ष्मीबाई निराश हो गई। क्यों? निराशा का कारण क्यों निराश हो गई? बहुत प्रयत्न किया, फिर भी वो तीनों राज्य जो है वो नहीं बचा पाए। जूही और मुंदर उनको निराश न होने को कहती है। ये दोनों उनकी सखियां थे, जूही और मुंदर, कि आप निराश नहीं हो और वापस झांसी प्राप्त करने के लिए उनका साथ देकर हौसला बढ़ाती रहती है हर वक्त कि हम लड़ेंगे उसके साथ, लेकिन हम झांसी वापस ले लेंगे, आप निराश मत हो। रानी लक्ष्मीबाई गीता का पठन करती है। ये मुंदर और जूही कहती हैं कि आप तो गीता का पठन करते हैं, आप क्यों निराश होते हैं, क्यों मायूस होते हैं? हाँ, समझना कि जब आप निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हार जाते हैं, आपको दिशा नहीं कोई सूझती है, उस वक्त आप श्रीमद् भगवत गीता उठाइए। हाँ, वैसे तो हर रोज उसका पाठ करना चाहिए, लेकिन जब हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उस वक्त हमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि आपकी जो निराशा है ना वो दूर हट जाएगी, आप आशावादी बन जाएंगे और आप उसमें से मार्ग निकाल सकेंगे। तब ये रानी का जो निराशा का कारण क्या है, ये बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को इस बात का दुख है कि उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। हाँ, बड़े बड़े वीर जवान हैं, योद्धा हैं, महारथी हैं। कौन कौन? राव साहब है, बांदा के नवाब रघुनाथ राव जैसे लोग विलास में डूबे हुए हैं। उनकी सेना में ऐसे बड़े बड़े योद्धा तो हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपना कार्य करने के बजाय वो ऐशो आराम कर रहे हैं, विलासिता में डूब गए हैं। उनके पास शक्ति होने के बावजूद वह दुर्लभ है। तात्या तोपे जैसे सेनापति होने के बावजूद सेना में अनुशासन नहीं है। तात्या तोपे का नाम हमने बहुत सुना है, वो एक अच्छे सेनानायक है, लेकिन वो सब कैसे हैं? विलासिता में डूब गए। विलासिता यानी कि ऐशो आराम करना, कुछ कार्य नहीं करने का, स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करने का, बैठे रहने का और ऐशो आराम करने का, खाना पीना और ऐश करना। सेना में से अनुशासन चला गया।
तब रानी की जो सखियां हैं वो कहती है, रानी लक्ष्मीबाई साथ देने वाली जो सखियां, उनके दो सखी जो जूही और मुंदर उसके साथ है, किसी भी विकट परिस्थिति में उनका साथ देती है। जूही अच्छी नर्तकी भी है। हाँ, नर्तकी यानी कि जो राजघराने और राज्यों में दरबार में जो नाचती है वो नर्तकी भी है। जूही सेनापति तात्या से प्यार करती है, लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के लिए वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होती है। अगर स्वराज्य हमें मिलता है तो ही ये सब करने का है। अगर स्वराज्य में कुछ काम नहीं करेंगे तो ये सब वो करने वाली नहीं है, ऐसा समझाने का यत्न करती है। स्वराज्य की नींव एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उन जो वीरांगनाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका स्वराज्य की नींव रखने में, इस एकांकी के सभी पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। हाँ, कहा जाता है कि स्वराज्य प्राप्त करना एक बात है और स्वराज्य की नींव रखना वो अलग बात है। जब कोई इमारत खड़ी करनी होती है तो सबसे पहले उसकी जो नींव होती है वो मजबूत करनी पड़ती है। वो नींव के पत्थर जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इमारत का पूरा जो भार होता है वो उसके ऊपर होता है। वो नींव का पत्थर जो है वो दब जाता है। तो उसी प्रकार जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य न मिला, लेकिन नींव का पत्थर बनकर लोगों के हृदय में देश प्रेम और नव चेतना की भावना जगाने का प्रयास चौकस किया है। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई और उनकी जो टीम है उन्होंने ये किया है। नींव का पत्थर और स्वराज्य की नींव। रानी लक्ष्मीबाई को भले ही स्वराज्य नहीं मिला है, लेकिन कोई कार्य करने से पहले उसकी पूर्व भूमिका तैयार करनी होती है, पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है। वो पृष्ठभूमि रानी लक्ष्मीबाई ने तैयार की है। तो उसी प्रकार स्वराज्य की नींव का ये जो सार है, उसके बाद उनके जो शब्दार्थ है इसकी हम चर्चा करेंगे। मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय जो है। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश, सृष्टि का सर्वनाश। प्रतिज्ञा यानी कि प्रण, टेक। रणभूमि यानी कि लड़ाई का मैदान। जी हाँ, लड़ाई का मैदान। सहसा यानी अचानक, एकाएक। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य। दुत्कारना यानी कि धिक्कारना, तिरस्कार करना। अंकित यानी कि निशाना लगाना। उसके बाद हम मुहावरे जो है, नींद हराम करना। हाँ, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। नींद हराम करना यानी कि गहरी चिंता में पड़ जाना। हम कहते हैं ना, मेरी तो नींद हराम हो गई है। हाँ, उसमें एक वाक्य भी बनाना है। आंखें खुलना, सजग होना। आंखें खोल दी हो। हाँ, सैनिक ने सामने वाले सैनिक की आंखें खोल दी है। अड़ जाना, रुकावट बनना। अड़ जाना यानी कि रुकावट बनना। आगे सही शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति करनी है। जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह। ग्वालियर का खाली जगह उनके अधिकार में रहा है। ये किला या घर, ये जो है
उनमें से ये शब्द वहाँ लिखना है। ग्वालियर का किला, वो ग्वालियर का किला ही लक्ष्मीबाई के पास था। लक्ष्मीबाई कहती है ना कि हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी सेना कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सेना नायक, उनके जो योद्धागण है वो सब विलासिता में, ब्रह्म भोजन करवाने में और ऐशो आराम में पड़े थे, है ना। हाँ, स्वराज्य सेवा और तपस्याओं से मिल सकता है। बलिदान या युद्ध, बलिदान देना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए? बलिदान। हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम क्या है? दुर्बल है। हाँ, शक्ति है अगर हमारे पास, लेकिन ये जो शक्ति है योग्य जगह पर, उचित जगह पर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार जो समानार्थी शब्द है प्रलय। प्रलय माने सृष्टि का सर्वनाश। नाविक यानी मांझी, जो नाव चलाने वाला होता है ना। लज्जा यानी शर्म। अब हम इस पाठ के जो स्वाध्याय के प्रश्न है, कुछ स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है? तो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ, झांसी ने प्रतिज्ञा की थी कि हमारी झांसी हम नहीं देंगे, लेकिन वह उनके हाथ से निकल गए। परंतु वह हिम्मत नहीं हारती और झांसी को फिर से लेने का निश्चय करती है कि हाँ, मैं झांसी वापस लेकर रहूंगी। हाँ, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? इस प्रश्न का जवाब है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता है। ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है, विलासिता में डूबे हुए होते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। हाँ, कुछ काम नहीं करने का और खाना पीना और ऐश करने का, तो स्वराज्य नहीं मिल सकता है। हाँ, ये बात कहा था। बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था? बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। हाँ, मैंने आपको आगे समझाया है कि स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, पहले भूमि तो तैयार करनी पड़ती है, फिर स्वराज्य का युद्ध खेला जाता है, फिर स्वराज्य प्राप्त होता है। ये सब बाद में होता है। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज्य पाया जा सकता है। अगर स्वराज्य प्राप्त करना है तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना पड़ता है। हाँ, ये बात समझाना उचित है। आगे, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बहुत प्रयत्न किया है, फिर भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आया। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? इस प्रश्न का जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। प्रण लिया था कि मैं झांसी को वापस लेकर रहूंगी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती हैं? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, प्रेम करती थी। हाँ, जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को भी वो ठुकरा सकती है। देश के लिए कुछ भी होना हो वो करने के लिए तैयार थे। इसीलिए कहा जाता है कि वो
स्वराज्य के जो नींव के पत्थर हैं। आगे देखते हैं, रोज कौन था? रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति था। कौन था? अंग्रेजी सेना का सेनापति। युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। क्या है? उनके जीवन का अंतिम युद्ध। हाँ, तो आज हम इस स्वराज्य की नींव विष्णु प्रभाकर जी का जो एकांकी है, इसका अभ्यास किया है। उसका जो स्वाध्याय है, व्याकरणिक बात जो है, उसकी भी चर्चा की है। उसी प्रकार तैयार करने का है, तैयार करके अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। तो उसी प्रकार आज हम ये अभ्यास यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। हाँ, आगे ये बात है कि हर रोज सुबह ये वीडियो लेक्चर आते हैं, आप देखते होंगे। उसमें होमवर्क भी आता है, वो अपनी अपनी कॉपी में आप लिखते होंगे। हर रविवार को जो एकम कसौटी यूनिट टेस्ट ऑनलाइन जो आती है, वो भी हमें अच्छी तरीके से भरना है और सबमिट करना है। साथ साथ ये कहना कहा है कि मोबाइल का जो उपयोग है ना, वो वीडियो लेक्चर जब हम देखते हैं उसी समय ही करना है। हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गए, सब जो भी हो, टेस्ट सब वो ख़त्म हो गई, ये सब पूरा करने के बाद मोबाइल से दूर हट जाना है। हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है, अन्य संदर्भ जो साहित्य है, उसमें से हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और तैयारी करेंगे, है ना। ओके, बाय।